हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे पति के 10 दिनों के लिए अमेरिका चले जाने के बाद एक दिन मुझे व्यायाम करते समय बहुत थकान महसूस हुई। तो मैंने एक 18 साल के कामकाजी लड़के से तेल मालिश करने को कहा और मेरे शरीर की सारी थकान दूर होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे उसके हाथों के स्पर्श से थोड़ी असहजता महसूस हुई। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मेरे पति का नाम राजेश है और हम एक शहर में रहते हैं। हमारे गांव में हमारा एक बड़ा घर है जहां मैं काफ़ी समय से अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। 7 साल के लंबे समय के बाद हम शहर चले गए और मैं एक समय में गांव के काम से मुक्त हो गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। शहर का जीवन जितना आरामदायक है, काम के दबाव में भी बहुत कुछ संभालना पड़ता है। मेरी बचपन की एक सहेली सीमा उसी शहर में रहती थी। जब मैं शहर आई तो मैं उससे मिलने गई। सीमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, कविता, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरी असिस्टेंट बनकर रह सकती हो? क्या तुम विक्रम को अपने घर पर रख सकती हो? उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और वह तुम्हारे घर में काम भी कर सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने सीमा से कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया है। अगर विक्रम मेरे घर पर रहेगा तो मैं भी थोड़ा आराम कर सकूंगी। विक्रम करीब 18 साल का लड़का है जो हर तरह का काम करने में सक्षम है। मैंने उसे अपने घर बुला लिया और वह जल्दी से काम पर लग गया। वह मेरे लिए खाना बना दिया करता, घर के काम करता और मेरी हर तरह से मदद किया करता था। लेकिन मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते में कुछ उदासी थी। राजेश अक्सर काम के लिए बाहर रहता था और उसकी मुझ में रुचि खत्म हो गई थी। एक रात मैंने राजेश के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। जब मैं बहुत दुखी थी तो विक्रम ने मुझे एक गिलास पानी दिया। उसने मुझसे पूछा, दीदी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना यहाँ आपके लिए। आप अपने बारे में सोचो। अगर आप पर कोई ध्यान नहीं देता तो अपने आप को बदलो, थोड़ा व्यायाम करो, फिट रहो और अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम्हारे पति तुम्हें फिर से पसंद करेंगे। मैंने विक्रम की बातों से प्रेरणा ली और खुद को बदलने का फैसला किया। राजेश 10 दिनों के लिए अमेरिका चला गया था, इसलिए मैंने इस समय का उपयोग करने का फैसला किया। हर सुबह विक्रम और मैं टहलने जाया करते थे और उसने मेरे लिए व्यायाम की दिनचर्या तय कर दी थी। उसने मेरे खाने के मेन्यू को ठीक किया और मुझे स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन जब मैं व्यायाम करके बहुत थक गई थी तो विक्रम ने कहा, चलो दीदी, मैं आपको तेल की मालिश कर देता हूँ। मैंने भी सहमति दे दी क्योंकि मैं सच में बहुत थक गई थी। विक्रम ने तेल लिया और मेरे पीठ पर तेल की मालिश करने लगा। उसके हाथ का काम मेरे शरीर की सारी थकावट दूर करने लगा था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी छूने में मुझे थोड़ी असुविधा महसूस होने लगी। हालांकि मैं आमतौर पर उसके काम से खुश थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दूं, इसलिए मैं चुपचाप रही। विक्रम ने मेरी प्रतिक्रिया देखकर रुक गया और कहा, दीदी, मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, कृपया मुझे माफ करें। मैं चुप थी क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। उस दिन के बाद से विक्रम और अधिक ध्यान देने लगा। वह हमेशा मेरे पास रहता और मेरे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को लेकर चिंतित रहता। मैंने देखा कि उन 10 दिनों में हमारे बीच एक खास रिश्ता बन गया है। राजेश जब वापस आया तो वह मेरे परिवर्तनों को देखकर हैरान रह गया। उसने मेरी तारीफ की और कहा, कविता, तुम इतनी सुंदर और फिट हो गई हो। मैंने तुम्हें फिर से प्यार करना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और मन ही मन सोचा कि इसके पीछे विक्रम की कोशिश कितनी मूल्यवान है। लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि विक्रम के साथ मेरा रिश्ता दोस्ती की सीमाओं से
परे गहरा हो गया है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में रिश्ता कहा जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो विक्रम ने मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं तो हम सही दिशा में खुद को सुधार सकते हैं। अपनी देखभाल करना, मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बनाए रखना रिश्ते के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत सीमाओं और नैतिकता के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि हम गलत निर्णय पर ना पहुंचें। लोगों के रिश्तों की गहराई कई बार हमारी सोच से बाहर जा सकती है, लेकिन उसे नियंत्रण में रखना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सही सोच, विचार और जागरूकता हमें जीवन की सही दिशा में ले जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में दें। और स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ ऊपर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।